नमस्कार। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। जैसे ही यह बात भारतवर्ष में फैलती है, लोगों के बीच में आक्रोश फैल जाता है। लोगों के बीच में सिर्फ एक ही बात थी कि क्या हमारी माताएं, बहनें व बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रेनी डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी जाती है। लोगों ने इसको कहीं न कहीं अपने दिल में बैठा लिया है। हम आपको बताते चले कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा मौन धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, लेकिन वहां पर मॉब के द्वारा हमला किया जाता है, उनको वहां से हटा दिया जाता है। अब यह मुद्दा इतना गर्मा गया है कि आईएमए के द्वारा कल 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल करी जा रही है, जिसमें उनके द्वारा जगह जगह पर अपनी बातें भी रखी जा रही हैं। इसी के चलते आज रायबरेली में एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन आईएमए के द्वारा किया गया था। साथ ही रायबरेली के सुपरमार्केट स्थित पार्क में एम्स के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने अपनी बातें रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द इंसाफ चाहिए, क्योंकि यह एक लड़ाई है जिसमें महिलाओं की रक्षा के लिए आज पूरा भारत देश एक होता दिखाई पड़ रहा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन साफ तौर से लोगों का कहना था कि यह गैंगरेप की घटना है और जो भी इसमें आरोपी और भी हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। हम आपको बताते चले कि पूरे देश में कहीं न कहीं यह बात गूंज कर सामने आ रही है कि उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। उनके माता पिता इंसाफ की राह में आज भी वहां पे मौजूद है। डॉक्टरों द्वारा पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। रायबरेली में भी जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं और डॉक्टरों ने एक मत में साफ तौर पे कहा है कि क्या हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा की भावना के लिए वह सरकार से मांग कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसी के चलते आज S7 की टीम रायबरेली जिले के कई विभिन्न जगहों पे पहुंची, जहां पर आईएम्स के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, वहां पर पहुंची। साथ ही आईएमए के डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या क्या वो भी हम आपको सुनवाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कोलकाता में जो डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको वहां की भीड़ ने हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने अपनी बात रखी और क्या कहा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए S7 न्यूज। अरे क्या बताऊं, इन्होंने इलाज तो शुरू कर दिया मगर कुछ कर ही नहीं रहे। पता नहीं क्या दवाइयां चढ़ा रहे हैं यार। तुम ही कुछ करो यार अब जाके। ठीक है, हम बात करके आते हैं उस डॉक्टर से। हमारे दोस्त को क्या हुआ है, छोड़ क्यों नहीं रहे इसे? आप रुकिए, हम बात करते हैं। इलाज चल रहा है। मैम, कुछ लोग हैं वो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं बाहर। अब प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए। हाँ, बताइए क्या दिक्कत है? हमारे दोस्त को क्या तकलीफ है? इसे 10 दिन हो गए हैं, अभी तक छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, इलाज चलना समय लगता है ठीक होने में। अरे ऐसा कौन सा इलाज चल रहा है? इतने दिन हो गए, ऐसा कौन सा इलाज चल रहा है? देखिए, हम दवाई दे रहे हैं, बॉडी हील होने में टाइम लगता है। और अभी आप यहाँ शोर मत करिए, दूसरे पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ जाइए। डॉक्टर, शोर मत मचा। तुझे पता नहीं है हम कौन है? हम बब्बू भैया के आदमी, तुझे पता नहीं हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप यहाँ से जा रही हैं, मैं गार्ड्स को बुलाऊं? बुला ले, तू किसको बुलाना है? हम डरते थोड़ी ना है। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी यहाँ से चले जाइए, बाद में बात करें। कोलकाता के आरजी कॉलेज में एक निर्मम हत्या होती है। एक वहां की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। यह खबर जैसे ही पूरे भारतवर्ष में फैलती है, कहीं न कहीं लोगों के बीच में आक्रोश पैदा हो जाता है। हम बात करते हैं, यह कोई खबर नहीं है, यह एक चिंतन का विषय है भारत देश में कि आज की डेट में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। लगातार इस तरह की रेप की घटनाओं से कहीं न कहीं उन बच्चियों, उन माँ, उन बहनों के बीच में एक चिंता का विषय है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती कि नहीं करती है। कोलकाता के आरजी कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है। ऐसे में वहाँ के प्रशासन के द्वारा जवाबदेही बनती थी कि आखिर ये हत्या हुई तो कैसे हुई और उसमें कितने लोग शामिल थे। हालांकि प्रशासन के द्वारा एक लोग को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना था इसमें कई लोग शामिल हैं। प्रशासन लगातार वहाँ पर विफल नजर आया। लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन धरातल पे अभी भी कुछ नहीं हो सका। वहाँ पे उपस्थित डॉक्टरों ने बैठ के अनशन किया, लेकिन कहीं न कहीं उनको डराने का प्रयास किया गया।
वहाँ पे एक मॉब आता है जो उनको हटाने का प्रयास करता है। लोग लगातार इस खबर से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूँगा यह खबर नहीं है, यह चिंतन का विषय है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज मेरे साथ में एम्स रायबरेली के कुछ यंग डॉक्टर कहूँगा, जिनकी एक अपनी बात है, जो अपने दिल से बात करते हैं। यहाँ सुपरमार्केट का व्यस्ततम इलाका है, यहाँ पे मौजूद है, वह अपनी बात रखने के लिए आए। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उस ट्रेनी के दर्द को जो शायद यही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो इनकी कलीग थी। आइए प्रयास करते हैं इनसे जानने का। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव है। मैं एम्स रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना हो गई? ये तो घटना ऐसी है कि इस पे बात करने में भी हमारा दिल दहल जाता है। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे आप सबके पास नए नए इन्फॉर्मेशन आती होगी, आपको रियलाइज़ होता होगा कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। और हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए कि ये दोबारा कभी किसी के साथ ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नहीं हो, ये किसी के साथ ना हो। हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि जनता ये सब चीज़ें नहीं टॉलरेट करेगी। अच्छा, एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि इतने सपने लेके वहाँ पे पहुँची थी, ऐसी क्या स्थिति हो गई कि उसको इतनी रात की ड्यूटी लगती है और उसके कॉलेज की तरफ से उसको मदद तक नहीं मिली? क्या कहेंगे इसके बारे में? एक्चुअली हम लोग जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं, ये हमारी रूटीन लाइफ का पार्ट है। हम जब ड्यूटी पे जाते हैं, जो जिनको आप सब लोग जूनियर डॉक्टर के नाम पे जानते होंगे, हमारी मिनिमम ड्यूटी 36 आवर्स होती है। मिनिमम बता रही हूँ। मेरे तो कलीग थे जिन्होंने 48 से लेकर के एक लगातार 72 आवर्स तक की ड्यूटी करी। ठीक है, ये हमारा डेली रूटीन है ड्यूटी का, और हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि हमने वो ओथ ली है। हमें होता है कि हमें काम करना है समाज के लिए। लेकिन अगर इस काम के दौरान हमें बस इतना चाहिए कि हमें ठहरने के लिए एक ढंग का कमरा मिल जाए, हम अगर ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम इससे काम करें तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिले, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ ऐसी बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। आज भी कंट्री के बहुत से कॉलेजेस में ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं, जो कि हर इंसान का, हर सिटीज़न का राइट होता है। हमारी मांग ये है कि भाई हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी दो। हमें काम से दिक्कत नहीं है, हमें सेफ्टी चाहिए। आप एज अ कलीग हैं, चूँकि आप दर्द पीड़ा उसके माँ बाप के दर्द को समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप उसके माँ बाप को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो उस पेन को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम डेली हमारा आमना सामना मौत से बहुत फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब वो डिटेल्स बाहर आई, हमारी खुद की रूह काँप गई। हम में से कितने थे जो हम रात भर सोए नहीं गए। उसके बाद जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे अटैक हुआ, हमारे कलीग्स ने हमें मैसेज किए हैं, रिकॉर्डेड मैसेजेस में, जिसमें वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें आकर के बचाओ। मुझे नहीं लगता हम में से कोई उस पूरी रात सोया है। आप सोचो, आप एक जगह ट्रैप्ड हो, आपकी एक कलीग की इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है और अगले दिन उसको सुसाइड बताया जाता है, और जब मामला नेशनल लेवल पे आता है तो आपके ऊपर हज़ारों लोग आकर के अटैक कर देते हैं। आप कहाँ जाओगे फिर? किससे उम्मीद करो कि आपको इंसाफ मिले? तो पश्चिम बंगाल सरकार की इसकी गलती नजर आ रही है आपको? देखिए, सरकार की गलती तो ये मेरे लेवल की बात नहीं है, वो तो वो अपने में डिसाइड करे, ज़्यादा बेटर है। मैं एज अ डॉक्टर यहाँ खड़ी हूँ और मेरी कलीग के साथ गलत हुआ है। मेरा यहाँ पर एम ये है कि लोगों को पता होना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शिवानंद है। मैं सीनियर रेजिडेंट एम्स रायबरेली। क्या कहते हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? इतना बड़ा, इतनी दुखद घटना हो जाती है डॉक्टरों के साथ, उनकी सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टरों का सुरक्षा, ये तो हमारा हर किसी को लगता है कि डॉक्टर से हम आपके लिए, हाँ ये सच बात है, हम आपके लिए, बट सुरक्षा भी हमारा हक है। आप भी सोचो, हम सोचते हैं कि आप एज ए पेशेंट का आप अटेंडर होते हो, हम आपका दर्द समझते हो, बट आप ये भी सोचो कि आगे वाला आदमी है, आप उसको सुरक्षा देना चाहिए। वर्किंग प्लेस में सेफ्टी नहीं है तो किधर जाना चाहिए? आप यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, एम्स पे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए जिससे आप लोगों के लिए मजबूती आ सके? ऐसा कोई आपके पास कोई मुद्दा है जो आप बताना चाहते हो, सरकार को आप सुनाना चाहते हो? एक ये CPA एक्ट, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें बहुत सारे बिल है। हम चाहते हैं कि वो पास हो जाए, वो एक्ट लग जाए तो हमारे लिए इसमें ज़्यादा सेफ्टी मिल जाएगा। इसमें क्या क्या सेफ्टी है? इसमें बहुत सारे सेफ्टी है। फर्स्ट ये है कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो जाएगा, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा मिनिमम DGO से स्टार्ट, DIG से स्टार्ट हो जाएगा, और जो होती है इम्प्रिजनमेंट वो 6 years तक हो जाएगा, और इसमें जो फाइन से 1 to 5 lakhs तक हो जाएगा। इसमें बहुत सारे और भी नया ऐड करने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स में ज़्यादा प्रोटेक्शन का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम प्रभु। डॉक्टर साहब, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो आपके कलीग हैं, जिनको कह सकते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हमने अगर सरकार को चुना है, चाहे वो बंगाल की सरकार है, चाहे वो भारतवर्ष की चुना है, जो भी सरकार कर रही है उसका दायित्व क्या है? लोगों को पालन करना,
डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अगर हमने चुना है हमारे लिए तो हमारे भले के लिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। जल्दी से जल्दी जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है ये लाना चाहिए। 2019 में भी बिल बना था, 2022 में भी ये बिल बन के ही रह गया। अभी देखिए हम तब तक कुर्बानियाँ ही देते रहे कि किसी की जान जाए तभी होगा, ऐसा तो ये डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए ना। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि सबको इसकी सुरक्षा है। मेनली सेंट्रल प्रोटेक्शन जो बिल है उसमें काफ़ी सारे अच्छे हैं, उसमें डिफाइन करा गया है, उसमें परिभाषा दी गया है कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन कहते हैं, सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, पूरे हेल्थ केयर स्वास्थ्य कर्मी के लिए, चाहे वो नर्स है, चाहे डॉक्टर है, चाहे पैरामेडिकल है, सबके लिए। उसमें डिफाइन किया गया कौन कौन हॉस्पिटल है, क्या क्या कवरेज होंगी उसके अंदर, क्या क्या सुरक्षाएँ मिलेगी, क्या क्या कवर किया जाएगा। मॉनेटरी भी है, मतलब आपको दंड भी करा जाएगा और आपको फाइनेंशियल भी रिपरकशन मिलने पड़ सकते हैं और आपको इंटरमीडिएट मिले। लेकिन उसको ऐसा नहीं है वो एक नॉर्मल लॉ की तरह नहीं बना के छोड़ देना चाहिए, उसमें हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसमें भी तुरंत सुधार करना चाहिए। उसमें ऐसा हो कि जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट इन कर रहा है तो वहाँ उसके बाहर ही बोर्ड लगा होना चाहिए कि अगर आपने ऐसे अस्पताल को क्षतिग्रस्त किया या डॉक्टर पे कोई भी हमला किया या किसी तरह के तो आपको ये दंड मिलेगा। और इसके वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ताकि लोगों को समझा जा सके। सरकार को इसकी सचेतना लोगों में भी पैदा करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मैं एम्स रायबरेली में रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे पीड़िता के परिवार को कितनी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा उस फैमिली के साथ हो जाता है जिसकी बिटिया सपना देख रही थी डॉक्टर बन के अपनी माँ बाप की सेवा के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उनके दर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। जिस जगह वो है उस जगह शायद मैं भी हो सकती थी, आपकी बहन, आपकी बेटी, कोई भी हो सकता था। ये बहुत ही बुरा समय है उनके लिए और मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक सोल मेंबर थी अपने फैमिली में जो कि अर्न कर रही थी, तो उसके कंपनसेशन के बारे में सोचना चाहिए उनको। क्योंकि जो एक्ट की बात हो रही है उसमें भी ये है जो कि अभी पास नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये तो सबसे बड़ी मांग है, ये सबसे बड़ी। 1 2 3 जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जब जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। 1 2 3 1 2 3 हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म। अब यह मुद्दा इतना गरमा गया है कि आईएमए के द्वारा कल 17 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल करी जा रही है, जिसमें उनके द्वारा जगह जगह पर अपनी बातें भी रखी जा रही हैं। इसी के चलते आज रायबरेली में एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन आईएमए के द्वारा किया गया था। हमारी जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस बच्चे के माँ बाप को, उसके परिवार को ये कंपनसेशन जरूर मिलना चाहिए। तो ये थे एम्स रायबरेली के छात्र का साफ तौर पे कहना है कि पीड़िता के साथ इंसाफ होना चाहिए। यह दर्द बयां कर रहा है कि आज एम्स रायबरेली के छात्र यहाँ सुपर मार्केट में इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे यह दर्द दिखाया है कि आखिर एक बालिका या एक स्टूडेंट, उसकी वहाँ पे गैंग रेप के बाद हत्या हो जाती है और सारा प्रशासन सोता हुआ नजर आ रहा है। अब वक्त है सरकार का एक्शन लेने का। इन बच्चों ने अपनी मुहिम के द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार कब तक इंसाफ देती है और लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुपम मिश्रा के साथ मैं गौरव द्विवेदी, S7 न्यूज रायबरेली से। मुद्दा ये है कि कलकत्ता में हमारे एक रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जिस तरह से उसका रेप और नस्ल हत्या की गई है, उसमें पूरा देश जो है उबल रहा है। हमारा सेंट्रल आईएमए से लेकर पूरे देश का हर डॉक्टर जो है बहुत मन से व्यथित है और इसका आक्रोश जो है हम लोग व्यक्त करने के लिए एक जनरल मीटिंग होगा। तो कल क्या रहेगा? हम लोगों का जो है सेंट्रल से गाइडलाइन मिली है, तो हम लोग कल जो है सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक, 17 तारीख से 18 तारीख तक 24 घंटे के लिए ओपीडी और आईपीडी की सर्विसेज पूर्ण रूप से हम लोग बाधित रहेगी। इस तरह की कोई सेवाएं नहीं दी जाएंगी। केवल इमरजेंसी सेवा जो है ही पब्लिक को, आम जनमानस को मिल पाएगी। क्या मांग करते हैं? हम लोगों की मांग ये है कि इस जो कांड हुआ है उसकी त्वरित कार्रवाई होकर के उसके ऊपर एक्शन हो, ताकि हम डॉक्टर्स लोग अपनी सेफ्टी कर सकें। हमारी महिला डॉक्टर्स जो हैं रात में जो मनुष्य के लिए, जो मानवता के लिए अपना 24 घंटे 48 घंटे लगातार ड्यूटी करके सेवा प्रदान कर रही हैं, उसको जो है वो अच्छे से जो है कर सकें।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि कोलकाता में जो एक ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके विरोध में पूरे देश के चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोग बहुत व्यथित हैं, क्रोधित हैं। ऐसी नृशंस घटना लोकतंत्र हमारे देश में, लोकतंत्र वाले देश में इस प्रकार ऐसी घटना हो, इससे हम लोग बड़े दुखी हैं। और हम लोग की सरकार से यही मांग है कि ऐसे कड़े कानून बनाए जाएं कि जो चिकित्सक अपना जीवन देके अपने मरीजों की रक्षा करते हैं, उन पर ऐसी हिंसा और अनुचित कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। और हमारी सरकार से यही निवेदन है और यही अपेक्षा है कि ऐसे कड़े कानून बनाए जाए जिससे चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी चिकित्सक और चिकित्साकर्मी सुरक्षित हों और ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए। मैं डॉक्टर पूजा द्विवेदी, गायनेकोलॉजिस्ट, आरोग्य हॉस्पिटल रायबरेली IBA की सदस्य हूँ। और आप सभी को पता है कि हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। जो विभिन्न अत्याचार, जो दुर्घटना हमारे डॉक्टर कलीग के साथ हुई है, मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम लोग अपनी PG रेजिडेंसी में रात में पेशेंट्स को देखने के लिए अपने लेबर रूम से कैजुअलिटी तक जाते थे। 24-24, 48-36 घंटे ड्यूटी करते थे बिना खाए पिए। और मतलब अगर 5 मिनट की भी झपकी लेनी होती थी तो कई बार टेबल पे सर रख के सो जाते थे, बेंच पे लेट जाते थे। क्या अब हम उस समय हमें ऐसा लगता था कि अगर हमारे गले में स्टेथ टंगा हुआ है, स्टेथोस्कोप टंगा हुआ है या हमारे कंधे पे एप्रन है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का मतलब हथियार है। हम कहीं भी वॉक कर सकते हैं, कॉरिडोर में चल सकते हैं, सब हमें बड़े सम्मान की निगाह से देखेंगे, चाहे वो मरीज हो, उसका रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, अटेंडेंट्स हो, सिक्योरिटी वाले हो। मतलब हमारा सिस्टम किस लेवल तक भ्रष्ट हो चुका है कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, वो हॉस्पिटल, IPD हॉस्पिटल, वो मेडिकल कॉलेज जहाँ पे कम से कम नहीं 400-500 मरीज इंडोर में एडमिट रहते हैं, उनके 1000 रिश्तेदार एडमिट रहते हैं और वहाँ पे ऐसी एक विभत्स घटना घट जाती है। इस देश में क्या लड़की होकर पैदा होना एक इतना बड़ा अपराध हो गया कि हम बचपन से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। अस्पताल में जहाँ इतने ज्यादा लोग रहे, इतने पुलिस वाले होंगे, उसके बाद भी ये घटना हो गई तो हम जो हमारे बहनें निकलती हैं, हमारे माताएं निकलती हैं, हमारी बेटियां जाती हैं। आप बार बार कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटी पढ़ी तो लेकिन बच्ची नहीं, हम उसको बचा नहीं पाए, हमारा सिस्टम नहीं बचा पाया। तो हम हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये सोचने की जरूरत है क्यों ऐसा हुआ है, पुलिस ऐसा क्यों हो गई है जो अपराधी को पकड़ने के बजाय उनको बचाने में लग जाती है। क्या ऐसा सिस्टम में कैसा दोष आ गया है। तो आपको, हमको, जितने भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, सबको ये सोचने की जरूरत है और सबको इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो हर आदमी को उद्दंडित हो जाइए, हर आदमी को आंदोलन करना चाहिए इस सिस्टम के खिलाफ में जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं।